हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यति चेतनानंद जी हिंदू धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। ट्रंप के इस बयान को, हालांकि उन्होंने सिडनी को लेकर इस वक्तव्य को कहा है, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस्लामिक टेरर जो है, अब बहुत जरूरत है कि सभी देश जो हैं वो आए और एकजुट हों इसके खिलाफ। बिल्कुल हिमानी जी, ये बहुत ज़रूरी है पूरे देश दुनिया के लोगों को, सरकारों को एकजुट होकर के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की। और उससे से भी ज़रूरत है कि जो इस्लामिक जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जो अपने को आतंकवाद से नहीं जोड़ती, वो भी आगे बढ़ के अगर इनके आतंकवाद के सहयोगी नहीं हैं तो ये उनके खिलाफ फतवा जारी करे, उनके खिलाफ लामबंद हो। तमाम इस्लामिक स्कॉलर, दुनिया के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और उनके खात्मे के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद वास्तव में देश और दुनिया के लिए बिल्कुल नासूर बना हुआ है, मानवता के लिए नासूर बना हुआ है। किस प्रकार से मानवता को तार तार कर रहे हैं कि कोई त्योहार मना रहा है, कोई मासूम बच्चों और परिवार के साथ बैठा हुआ है, उस पे सरेआम गोलियां चलाने लगते हैं। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान का ये लोग गए वहां नौकरी कर रहे, मजदूर की नौकरी करने वाले के दिमाग में वो कैसी चीजें भरा गया होगा कि वो तुरंत जो है खड़े होकर के गोलियां चलाने लगता है मासूम लोगों को, जिसको जानता नहीं, उनका जिनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ वो भेद करके सिर्फ वो यहूदी हैं इसलिए गोलियां चलाने लगता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अमानवीय घटना कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है ये पूरे दुनिया में हो रहा है और ये करने वाले इस्लामिक आतंकवादी हैं जो उनको उनके दिलो दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर मारते हुए गोली अगर तुम सही वो मार दिए जाओगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगा, 72 हूरें मिलेंगी। तो आखिर ये चीजें इंजेक्शन कौन दे रहा है, ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? और एक क्विक कमेंट में, बिल्कुल ओपनिंग कमेंट में बाकी मेहमानों से भी ले लेती हूँ स्वामी जी, फिर मैं आऊंगी काउंटर भी इस पर लूंगी। रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं और स्वामी जी की बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्वामी जी ने जो कहा कि इस्लाम के भेष में जो आतंकवादी हैं उनको बेनकाब करने की मैं समझता हूं कि चक्रपाणी महाराज जी से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी, मैं ये कबूल करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस्लामिक आतंकवाद की बात हो रही, लेकिन जहां जहां स्टेट आतंकवाद है उस पर भी हमें नजर पड़नी पड़ेगी। कहां से कैसे आतंकवाद पनप रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, जब तक वो हम उस पे नहीं जाएंगे मैं समझता हूं कि बात अधूरी रहेगी। क्योंकि कोई ना कोई तो स्पॉन्सर कर रहा है ना, किसकी तजारत हथियार है, हाँ, किसको जंग से प्यार है, कौन पूरी दुनिया में जो है ये सब हंगामा कर रहा है। हमें वहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे बात नहीं बनेगी। आज तक टेररिज्म की पूरी दुनिया डिफिनेशन तय नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्यों नहीं करती है? अमेरिका के देखो, सबसे बड़ा टेररिस्ट जुलानी, उसको माफ कर दिया, उस पे 88,000 करोड़ का इनाम था अमेरिका की तरफ से, जेल में भी था, वो आईएस का सेकंड हैंड था, उसे माफ करके और सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन रिजवी साहब, होगा कैसे ये डिफाइन? क्योंकि यहाँ पर तो जब आतंक की बात होती है तो धर्म दिखने लगता है, उनको बचाने वाले आते हैं, उनके लिए रोने वाले आ जाते हैं, तो कैसे डिफाइन? हाँ। हिमानी जी, कभी नहीं दिखा। हाँ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ। और अगर कोई आतंकवादी किसी धर्म के आड़ में छिपता है तो उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। मैंने हमेशा चक्रपाणी महाराज जी हो जो भी है उनके सामने हमेशा कहता हूं, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, अलकायदा मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, तमाम तब जहां कहीं भी आतंकवाद है मुर्दाबाद। हाँ। मैं हमेशा ईमानी जी बोलता रहा हूं और कभी सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि हम भी बहुत पीड़ित हैं। तो फिर वो उसके नाम पर फिर धर्म देखने वाले और वो रोने वाले कौन लोग हैं? देखिए, जो लोग रोते हैं, जो लोग गाते हैं, रिजवी साहब, एक ओपनिंग कमेंट जी। यति जी, हिमानी जी, दो विंग हैं। एक वो लोग जो जब कहीं विश्व के पटल पर जब ये इस तरीके की जिहादी घटना को अंजाम दिया जाता है तो कुछ लोग निकलकर सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हम निंदा करते हैं, टेररिज्म की व्याख्या होनी चाहिए। और वहीं जब बुरहान अंबानी का जनाजा निकलता है तो लाखों लोग उसके साथ निकलते हैं। ये कहीं बाहर से तो आए नहीं है, ये तो यहीं के है जो
जो लगातार ये नारा बुलंद करते हैं कि घर घर से बुरान निकलेगा, ये वही लोग हैं जो लगातार ये कहते हैं कि भगवा की कब्र खुदेगी। ये एक भारत की देखिए, ये इस्लामिक जिहाद भारत की समस्या नहीं है, ये विश्व की समस्या है। बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसा मजहब है जो किसी के भी किसी और पंथ मजहब संस्कृति के विरुद्ध सहअस्तित्व को अस्वीकार करता है, जो सहअस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यतीमा, इसको समझिए, पढ़िए जरा से, जानिए इसको। देश में लोग एक बार मुमताज जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, और अभी तो नाजिम साहब भी हैं। एक बार कंप्लीट करने देते हैं, और अभी तो नाजिम साहब का भी ओपनिंग कमेंट आ रहा है। जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मेरे को नाजिम साहब का रुख करना है। हिमानी जी, अक्टूबर 2023 की बीबीसी की रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जब सिडनी में हमला हुआ तो ये कहा गया कि भाई इजराइल ने हमारे साथ क्या किया, इजराइल के साथ क्या हुआ, जरा वो भी सुन लीजिए। वीडियोस ऑफ नेकेड एंड ब्लडेड वुमेन्स फिल्म्ड बाय Hamas on the day of the attack and photographs of bodies taken at the site afterwards suggest that women were sexually targeted by their attackers। ये हमास ने किया और ये पूरे विश्व में कर रहे हैं। भारत में जब पहलगांव में धर्म पूछकर गोली मारी गई और कहा गया कि जाओ अपनी सरकारों को बताओ, तो ये मंशा साफ है कि ये जिहादी कुछ लोग निकलेंगे जो बुरान जैसे लोगों की कब्र पर फातिया भी पढ़ेंगे, उनके जनाजे में। ठीक है, तो ये सोच कहां से आ रही है नाजिम साहब, इनको आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, देखिए ये कब तक जारी रहेगा, और ये यूथ को देखिए किस तरह से मिसगाइड कर रहा है। आप मानते हैं ना इस बात को? तो हाँ हिमानी जी, देखिए सबसे पहले मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। देखिए हम लोगों को अपनी सेना पे बड़ा फख्र है, और जब हमारी सेना जो ये आतंकी है, इन आतंकियों को मारती है, तो फिर उन्हीं आतंकियों को मेरे भारत की पाक सरजमी पे दफन किया जाता है। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि आतंकियों को भारत की इस पाक सरजमी पे दफन ना किया जाए। ये हाजी नाजिम खान न्यूज नेशन के चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है इस बात के लिए। और रही बात ये, अभी जो इन्होंने पहलगांव की घटना का जिक्र करा, भाई हम लोगों को बड़ा दुख था पहलगांव की घटना का, लेकिन आप लोग जो है आतंकियों के धर्म मजहब के आतंकियों के अंदर उनका मजहब तलाश करते हैं। लेकिन जब आपने धर्म पूछकर मारा गया था भाई, तलाश कौन कर रहा है? धर्म पूछकर पतलूने उतरवा दी गई थी नाजिम साहब। हाँ सुन तो लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आतंकियों के उनके मजहब ढूंढा जाता है, लेकिन हम लोगों ने जो देश के गद्दार हैं, जो हमारे भारत की खुफिया बातें हैं, जो दहशतगर्द मुल्क को पहुंचा रहे थे, उनके धर्म के अंदर हमने कभी भी आतंकवाद नहीं ढूंढा। और रही बात ये धर्म पूछने वाली, हम लोगों को बड़ा दुख है इस बात का। लेकिन आपने देखा होगा एक ट्रेन के कोच के अंदर एक वर्दी धारक ने किस तरीके से धर्म पूछकर 3 निहत्थे मुसलमानों की हत्या कर दी थी। ये सब क्या है? क्या देश के अंदर अब जातीय धर्म पूछ इस तरीके का अपराध हो रहा है? आतंकवाद का ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता, लेकिन उस मजहब को इस तरीके से टारगेट करा जाता है कि आतंकवादी इसी धर्म से आता है। ये बंद कर दीजिए, हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। हम लोग अपनी देशभक्ति बताते बताते बहुत तंग आ गए भाई। अब हम कहां तक अपनी देशभक्ति को भारत के अंदर बताएं? इस मुल्क की सरजमीन पे हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक टेरर जैसी कोई चीज नहीं, आप कह रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ये बेमानी बातें हैं जो हो रही है? अगर ट्रंप भी इस पर कह रहे हैं तो ये बेमानी बातें हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आतंकवाद एक फसाद ही है। क्यों फिर इसके इस्लामिक टेरर का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ नाजिम साहब, अगर ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस को सबसे ज्यादा किसी चीज ने थ्रेटन किया है तो रिजवी साहब किसने किया है? ट्रंप झूठा है, ट्रंप की बात मत कीजिए। अच्छा, ट्रंप जो है, ट्रंप जुलानी को क्यों माफ किया? क्या हुकूमत टोपी सीरिया में ट्रंप ने जिसको चाहता है उसको झूठ बोलता है? झूठा है, सिर्फ सत्य है। आपको क्या लगता है भाई, अगर उन्होंने उनको झूठा बोल दिया तो कहने दीजिए। दोष लोगों की हत्या ही करते हैं। नहीं, पर मुझे बता दीजिए ना रिजवी साहब, ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस को सबसे ज्यादा थ्रेटन किसने किया है? मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। ग्लोबल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी जो है और पीस जो है, उसको सबसे ज्यादा थ्रेटन किसने किया है? अगर पिछले मर्तबा कई ऐसे हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं, एक एक इंसिडेंट। देखिए ईमानी जी, मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो
इस्लाम का चोला पहन के आते हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया उस पे लगी हुई है। लेकिन इस्लाम और स्टेट टेररिज्म, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जाइए ना, इसके पीछे किनके कौन सी ताकतों का हाथ है, पकड़िए उनको। हम तो कह रहे, हम तो साथ खड़े हुए हैं, हमारा देश साथ खड़ा है पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया। अभी आप देखिए पूरी दुनिया जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था? पूरी दुनिया किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी ईमानी जी, हमें बताइए। पूरी दुनिया किसके खिलाफ अभी खड़ी थी, आप बताइए। चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पूरी दुनिया किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, हमें बताइए। कहां के लिए प्रोटेस्ट हुआ है पूरी दुनिया में? किनके लिए आवाज उठी पूरी दुनिया में? कौन बेगुनाह लोग मारे गए बताइए? स्टेट टेररिज्म, उसको कुछ हम नहीं कहेंगे क्या? या जो लोग माफ कर दे रहे हैं, माफ करके सत्ता सौंप दे रहे हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे? मैं कह रहा हूं कि इसकी संजीदगी से जांच हो, देखा जाए, और उसके बाद फिर कोई बात हो, तय किया जाए कि किसको हम टेररिस्ट मानते हैं, किसको नहीं मानते। स्वामी चक्रपाणी, जब तक ये तय नहीं करें, जब तक ये तय नहीं होगा कि भाई डिफिनेशन क्या है टेररिज्म की, कैसे हम उसको तय करें। एक बनना चाहिए ना। क्या आप ईमानी जी हमें बता सकते हैं? एक बार स्वामी चक्रपाणी जी वो ये कह रहे हैं कि ये तय होना चाहिए, कोई के कंसेप्ट को यति जी, उनकी आसमानी किताब भर देती है। जिसको कहते हैं हम उसको मान ले। अमेरिका क्या सबका बाप है क्या? अमेरिका ने ठेका ले रखा है सबका क्या? अमेरिका जिसको कहेगा वही हम मानेंगे? कौन है अमेरिका? क्या है अमेरिका? क्यों हमें अमेरिका की बात माने? दुनिया अरे तय करे भारत ना। की बात मान लीजिए, अमेरिका की नहीं मानते तो। मुझे ये बताइए ना कि क्या टेररिस्ट अटैक्स और ये जो रेडिकलाइजेशन है ये उससे कम खतरा है क्या? स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या ये उससे कम खतरा है? ये तो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। रिजवी साहब और नाजिम साहब दोनों ही उस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं, जो बात यति जी कह रहे हैं। देखिए, नहीं देखिए, मुमताज जी इस्लामिक स्कॉलर हैं और अच्छी तरह जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं। बस हाजी नाजिम साहब समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भाई यहाँ पे देखो, इसका डिफिनेशन भी हो चुका है और मजहब भी पता चल गया है आतंकवाद का। इस्लामिक आतंकवाद है, आप समझो बात को। जो झूठ बोलते हैं, मारता है कि तुम नहीं, आप झूठ बोलते हैं, कट मार दिया। नहीं चक्रपाणी महाराज जी, आप झूठ बोलते हैं। बताइए, आप इस्लामिक को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुनो ना भाई, तो आप अरे हाशिम देखो, सुनिए, मैं आपको रोक रही हूँ, सुनिए, आपको नाजिम साहब और रिजवी साहब, स्वामी जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ, और यति जी आपको भी रोक रही हूँ। रिजवी साहब और नाजिम साहब, यूएन डेजिग्नेटेड अगर मैं टेररिस्ट की बात करूं तो उनकी कितनी संख्या है? 726 से 729 तक आप ये मानकर चलिए। ये सभी इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं आपको जवाब दे दूं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब उड़ाया गया था वो आतंकवादी घटना थी, लेकिन उसका कनेक्शन किससे था? पहले किसने उस आतंकी को पाल कर रखा था? लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम का नाम जैसे ही आ जाता कि हाँ ये उर्दू नाम वाला, तो उसको एक टेरर के घोषित कर देते, पूरे उसकी कम्युनिटी को टारगेट करते। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवादी का ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। हम तो खुलकर सुनिए ना, इस्लाम को आप भी फॉलो करते हैं ना, नाजिम साहब, रिजवी साहब भी करते होंगे, तो आपका इस्लाम इनके इस्लाम से अलग है, जिनकी मैं बात यहां पर कर रही हूं, क्योंकि इनका इस्लाम इनको अलग पाठ पढ़ाता है और आपका इस्लाम आपको अलग पाठ पढ़ाता है। क्यों नहीं आपके जैसे ये भी काम करते हैं, या क्यों नहीं आपके जैसे ये भी फॉलो करते हैं? हाँ हिमानी जी, देखिए हम लोगों का मजहब इस्लाम जो देखिए एक शांति की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। जहां एक इंसान के अगर हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो पूरी इंसानियत को शर्मसार हो जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। तो ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि आप अपने भाइयों की हिफाजत करें। और मेरा पड़ोसी भूखा मेरे पास खाना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने हिस्से का खाना अपने पड़ोसी को भी दूं ताकि वो भी जीवित रहे। ये मजहब इस्लाम है। लेकिन यहाँ पर मेरे मजहब इस्लाम को किस तरीके
तरीके से चक्रवर्ती महाराज जी और यति जी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो हमारी खुफिया बातें थी, जो दहशतगर्द मुल्क को पहुंचा रहे थे, उनके बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो किस कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग कभी भी धर्म के अंदर आतंकवाद नहीं देखते, लेकिन ये लोग आतंकवाद के अंदर मजहब जरूर ढूंढते हैं। हम लोगों को यही दिक्कत होती है कि हर आतंकवादी को मजहब से। ठीक है, एक बार यति जी कुछ कह रही हैं। जी 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 यति जी, फिर मैं स्वामी जी का रुख करूंगी। हिमानी जी, नाजिम खान यहाँ बैठकर इस्लामिक ब्रदरहुड का कंसेप्ट बता रहे हैं। ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना कि खाना दीजिए, पानी दीजिए, राहत दीजिए, ये इस्लाम के अंदर की बात है। अपने भाइयों को, जो मुसलमान के लिए सोचता है, लेकिन जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के लिए सोचता है, नहीं यति जी, आप झूठ बोलते हैं भाई। हमारे भारत के अंदर हमारे सब हिंदू भाई हमारे भाई हैं और हमें बड़ा फख्र है कि भारत की इस पाक सरजमी पे हम लोग पैदा हुए और अल्लाह का शुक्र है कि जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो भारत की इस। तो यही तो मैं कह रही हूँ रिजवी साहब, तो जो आपने पढ़ा है वो उन्होंने नहीं पढ़ा क्या? उनकी पाठशाला अलग, वो कौन सी पाठशाला से पढ़कर आ रहे हैं? एक मिनट यति जी आ रही हूँ, रिजवी जी फिर स्वामी जी। रिजवी जी तो जवाब दीजिए ना। मैं दे रहा हूं। हाँ, एक मिनट। हिमानी जी देखिए, लालची लोग हैं। अभी जो हमारे यहाँ के सलामती काउंसिल के जो मुशीर हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक बात कही कि ISIS जो पाकिस्तान की ISI है, वो मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिमों को ट्रैप में लेती है, शिकंजे में लेती है और अपना काम कराती है। अभी ये बात अजीत डोभाल ने कहा। तो लालच जो है वो हर जगह हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस्लाम की चादर ओढ़ करके आतंकवाद फैलाया जा रहा है। हमें उसको बेनकाब करना है, ये मानते हैं, हमने कभी इनकार किया, मानते हैं मैं। लेकिन इसके पीछे जो ताकत है, जो फंडिंग करती है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिहादी है? यति जी आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिहादी है? वो आतंकी है। खुले मन से कह रहे हैं वो आतंकी है। अगर इंसानियत को कत्ल करते हैं वो आतंकी है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जिहादी की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप जिहाद की परिभाषा स्वामी जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उस वक्त मैंने उनको रोक दिया था। स्वामी जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं और इस पर भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो अभी रिजवी साहब और नाजिम साहब ने कहा इसको लेकर। देखिए मैं तो हिमानी जी, हाजी नाजिम साहब के लिए एक शेर है, कहूँगा कि देखो इस तरह से जो इस्लामिक आतंकवाद हो रहा है और अपने को आप इस्लाम के स्कॉलर बता रहे हैं, तो यही है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। इस प्रकार से उनका पैरवी करना छोड़िए। जो आपके अंदर कैंसर बना हुआ है उस कैंसर को काट के अलग करिए, वरना पूरी दुनिया थू कर रही है। आज इस बात को आप समझिए। आप बैठे हुए कि जी मजहब नहीं होता, अरे क्यों नहीं होता भाई? अल्लाह अकबर कर करके गोलियां चला रहे हैं, सबको बेकसूरों को मार रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज जी अभी आपने कहा, तो देखिए मैं भी आपके शेर के साथ एक शेर जोड़ना चाहता हूं कि वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं। सुन लीजिए चक्रवर्ती महाराज जी, जब आपने शेर कहा तो सुन लीजिए, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम निकालने में लगे। अरे आज जिनका कोई वकार नहीं है वो हम लोगों की पगड़ियां उछालने में लगे हैं। ये होती है बात। अभी आप किस तरीके की बात कर रहे हैं भाई? आतंकवादी को हमने कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता, हम मजहब नहीं करते। और भाई आप कहते हैं कि भारत जो है आतंकवाद मुक्त होना चाहिए, पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाई होना चाहिए, हम भारत के साथ हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके का तर्क पैदा करते हैं, यहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो ये सही नहीं है भाई। इस तरीके का तर्क देके आप कहीं ना कहीं देश के अंदर एक नफरत की खाई खोदना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। बात तो यही है कि नफरत की खाई कौन पैदा कर रहा है या कौन काटने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ स्वामी जी। मानवता पे कोड़ है। जी जी नहीं, वो आतंकवाद के लिए कह रहे हैं। और क्या गलत उन्होंने आतंकवाद के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।